हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से BTSC ANM 10,700 के कट ऑफ के रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आपका 100% यहां पर नौकरी होगा। कौन से कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है, सभी पर चर्चाएं करेंगे। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। जो भी आप वीडियोस देखते होंगे उससे बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने 5000 से अधिक एएनएम का रिजल्ट का एनालिसिस किया है। उसके बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है, यानी कि जो भी यहां पर मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, लगभग यही कट ऑफ आपको जो रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, उसमें भी देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग ध्यान से सभी कुछ समझते चलिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूं। अगर आपने विज्ञापन पढ़ा होगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नियम बहुत समय पहले से ही चल रहा है। अगर कोई भी लिखित परीक्षा होता है तो उनमें मिनिमम कट ऑफ पहले से ही निर्धारित रहता है। मतलब कि अगर आपका इतना मार्क्स आएगा तभी आपका मतलब काउंसलिंग होगा या फिर आगे का मार्क्स जुटेगा। बाई चांस आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास हायर मार्क्स होगा, तो पहले लिखित परीक्षा में इतना आपको लाना होगा, तभी आपका वो नंबर जुटेगा। तो वो नंबर भी ऑफिशियली जारी हुआ है, विज्ञापन में ही लिखा गया है। वो मैं एक बार दिखा देना चाहता हूं, जिसमें कि जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी, यूआर कैटेगरी के लिए 40% है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर यहां 40% है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 100 नंबर का हुआ है। तो इससे आसानी हो गया है कि आप लोग का 40 नंबर अगर है तो आपको यहां पर लिखित परीक्षा में आप एक तरीके से लिखित परीक्षा में आप पास हो गए। अब उसके बाद आपका कट ऑफ देखा जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। उसी प्रकार से बीसी में आपका 36.5 है, ईवीसी में यहां पर 34 नंबर है। और जो एससी एसटी और अदर, यानी कि यहां पर हो गए जो दिव्यांग लोग हैं, जो यहां पर दिव्यांग है, महिला जो भी यहां पर है, उन लोग यहां पर आ जाएंगे। जो भी अदर में है तो यहां पर वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब ये तो हो गया मिनिमम कट ऑफ का। अब यहां पर बात करेंगे रियल कट ऑफ के भी बारे में। अब लेकिन देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स इन कैटेगरियों में इससे ऊपर आ रहे हैं उनका 100% मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपका काउंसलिंग से कोई नहीं रोकेगा। काउंसलिंग आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि देखिए काउंसलिंग में क्या है कि जितना लोग भी एग्जाम में पास होंगे, सभी के सभी लोगों को यहां पर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। करीबन बहुत सारे बार क्या होता है कि मैक्सिमम 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, पर मैक्सिमम मुझे जितना पता है उसके अनुसार 3 गुना कैंडिडेट्स इसके भी अपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप भी समझ सकते हो कि एग्जाम का हालत कैसा था। बहुत सारे लोग ऐसे जो कि मुझे मिले हैं जिनका अच्छा खासा मार्क्स भी आया है, 80 तक मार्क्स आया है, वो भी ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 100 में 100 बना दिए थे। अब उन्होंने पढ़ाई एकदम नाक के बराबर किया, अब उनका क्या आएगा, 20 नंबर आएगा, 15 नंबर आएगा। तो बहुत सारे भी लोग ऐसे भी देखने को मिले हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। बहुत सारे लोग इसे कुछ और बता रहे हैं कि आपका नंबर घट सकता है, आपका नंबर बढ़ सकता है, ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन, ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन। देखिए, मैं आपको बेसिक फंडा बता देना चाहता हूं। जो भी बड़ी एजेंसीज रहती है, जैसे कि टीसीएस एग्जाम लिया है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन इसका एक फंडा ये होता है, आप अगर इसके मीनिंग को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन यानी ये हुआ, अब जैसे मान के चलिए आप एक स्टूडेंट है और एक और मान के चलिए एक बाई स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है, दोनों का यहां पर मैं एक नाम ले रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट है। अब वो क्या किए, ये नॉर्मल क्वेश्चन 22 को सही बनाए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 10 क्वेश्चन नहीं, इन्होंने भी 22 क्वेश्चन बनाया, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि सभी लोगों ने गलत बनाया है, लेकिन इन्होंने सही बनाया है। अब नॉर्मलाइजेशन का फायदा किन्हें होगा, तो इन्हें एक्स वालों को होगा। मतलब कि जो नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उन लोगों का तो मार्क्स वही रह जाएगा, लेकिन ऐसे कोई होंगे जिन्होंने कि हार्ड प्रश्न को सही उत्तर दिया होगा और उनका अगर मार्क्स थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो उनको वो बढ़ा दिया जाएगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। बहुत सारे लोग बताते हैं, इसका फॉर्मूला भी आता है, पर फॉर्मूला बहुत हार्ड है, आप नहीं समझ पाओगे। उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा जाता है, वो एग्जाम एजेंसीज ही जानती हैं। ऐसे फॉर्मूला भी एक जो कि है दोस्तों,
पर उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे की अपडेट समझिएगा। देखिए मैंने जैसा कि बता रहा हूं, मैं 5000 से अधिक एएनएम का एनालिसिस किया हूं, जिसमें कि ये बात स्पष्ट हुआ है। देखिए नॉर्मल एएनएम जिनका बात है, अब मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 50 नंबर लाए हैं, 60 नंबर लाए, 80 नंबर तक मैंने देखा हूं, 80 85 नंबर तक लाए हैं लोग, ये बात तो है ही। लेकिन जो मैं एवरेज आपको बताना चाहता हूं, 50% एक बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों, आपको भी पता होगा। 100 में से 50 आदमी का जो नंबर आ रहा है वो है 30 से लेकर के 40 के बीच में। यही, जी हाँ दोस्तों, 30 से लेकर के 40 के बीच में 50% लोगों का है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पढ़ाई नहीं करते होंगे, तब पर भी उनका आ गया है, लेकिन जो मैक्सिमम थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किए हैं उनका ये नंबर आया है। ये बात आप समझ लीजिएगा, मैक्सिमम का बात कर रहा हूं। 50% ऐसे हैं जो कि 30 से 40 के नंबर के बीच में लाए हैं। अब यहां पर बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के, ध्यान से समझिएगा। कट ऑफ, ये जो कट ऑफ बता रहा हूं, ये आपके नौकरी का कट ऑफ, यानी कि फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ है। अगर आप एग्जाम को पास कर गए हो, मतलब कि अगर आपका इससे प्लस में है, तो काउंसलिंग तो पक्का है आप लोग का। हो सकता है जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, एक दो अंक आगे पीछे हो सकता है। जैसे ही आएगा रिजल्ट, मैं आपको एकदम हैंड्स प्रूफ कर दूंगा कि देखिए यही गया जो मैंने बताया था। पर उस पर बात नहीं करते हैं, ये आप समझिए। सबसे पहले जनरल के लिए बात करें, तो जनरल में अगर आपका 47 प्लस बन रहा है, 47, 48, 49, 50, इससे ज्यादा अगर बन रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, आपका नौकरी 100% हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, निश्चित रहिए। इसके बाद बात करें बीसी के लिए, तो बीसी के लिए भी आपका 40 प्लस है, तो आपका नौकरी होने की पूरी उम्मीद है, एकदम निश्चित हो जाइए। अगर 40, 41, 42, 43 ऐसे मार्क्स हैं, अगर 40 से प्लस में है, तो नहीं आपको घबराना है। इसके बाद बात करें ईबीसी के लिए, तो इनका भी 37 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर 37 है या फिर 36 भी है तो घबराइए मत, अगर 36 नहीं तो 35 भी है तो घबराइए मत, आप लोग का हो जाएगा, निश्चित रहिएगा। 37, 38, 39 इन लोग का लगभग एकदम 100% कि आप लोग का नौकरी हो जाएगा। इसी के बाद बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 35 प्लस इनका भी है, 35, 36, 37 अगर ऐसा मार्क्स है तो आप लोग को भी घबराना नहीं है। इसके बाद बात करें एससी और एसटी के लिए। अब देखिए एससी और एसटी का क्या है कि इन लोग का जो मिनिमम है, यानी कि अगर आप एग्जाम में मिनिमम मार्क्स रखा गया है 32 नंबर, आप अगर उसको पार कर देते हो तो आपका ऐसे भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो भी दिव्यांग हैं, जो अदर में आते हैं, उन लोगों का भी 32 प्लस है, मतलब कि अगर आपको 32 से ज्यादा नंबर है तो आपका बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये आप लोग को बताना चाह रहा था। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर जनरल का कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई है। अब देखिए संविदा वाले भी हैं, कुछ और दूसरे राज्य वाले भी हैं। अब दूसरे राज्य वाले मैं जो कि देखिए आपने भी अगर देखा होगा, रिपोर्टर्स जो एग्जाम के बाद उनका एनालिसिस कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग आपको यूपी के भी देखने को मिलेंगे, यूपी के, झारखंड के, बहुत सारे लोग झारखंड से भी थे, यूपी से भी थे। तो ये आप समझ लीजिए जो भी दूसरे राज्य से हैं उन लोग का एक चीज बेनिफिट नहीं मिलता है, वो बेनिफिट है यहां पर आरक्षण का। उनको डायरेक्टली जनरल में डाल दिया जाता है, इसी कारण से जनरल का कट ऑफ हाई जरूर जाएगा। बाकी जो बीसी वाले हैं, ईबीसी वाले हैं, आप लोग के लिए जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं वही निर्धारित रहेगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी बताना था। बहुत मेहनत लगाई ये वीडियो बनाने में और पूरा एनालिसिस करके ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जिनका भी मार्क्स कम नीचे है, घबराइए मत। देखिए अब जब तक बीटीएससी ऑफिशियली नहीं जारी करता तब तक वो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो मैं बताया हूं लगभग आपका 95% यही मैच करने वाला है। एक दो नंबर आगे या फिर पीछे हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।